पुनर्जन्म की ये कहानी जो आपको हैरत में डाल देगी। ये कहानी है टीटू की, एक 5 साल के मासूम की, जो कहता है उसने मौत के बाद फिर जन्म लिया है, जो कहता है कि वो अपने पिछले जन्म के कातिलों को पहचानता है, जो लौटना चाहता है उस जिंदगी में जो बरसों पहले ही खत्म हो चुकी है। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कमल नयन दास। आज की कहानी है पुनर्जन्म की। आगरा के पास करीब 1,500 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव है, बाद गांव। इसी गांव में है महावीर प्रसाद का घर, जो पूरे गांव में मास्टर जी के नाम से मशहूर हैं। महावीर प्रसाद का सबसे छोटा बेटा तोरण सिंह उर्फ टीटू के जेहन में कुछ तस्वीरें कैद है। एक ऐसी कहानी जो बचपन से आज तक उसे झकझोर रही है। कुछ ऐसे चेहरे जिन्होंने आज तक उसे चैन से सोने नहीं दिया। कुछ ऐसे किरदार जो अक्सर आंखों के सामने आ जाते हैं और टीटू बेचैन हो उठता है। टीटू का कहना है कि जब कभी मैं उन चीजों को याद करने की कोशिश करता हूं तो उन चीजों से कभी कभार सिर दर्द होता है, इससे मुझे दिक्कत होती है। टीटू जब बच्चा था तो भी बच्चों जैसा नहीं था। उसकी बातें, उसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी, उसकी बोली, सब कुछ अलग थी। बहुत जल्द ही उसके परिवार को इस बात का एहसास भी हो गया। टीटू के पिता महावीर ने बताया कि टीटू 3 साल की उम्र में बहुत ही साफ साफ बोलता था। ऐसा लगता था कि जाने ये कितना होशियार है। सारी बातें ये बड़ी तीव्रता से बताता था। टीटू को बच्चों का साथ पसंद नहीं था। एक दिन लंबी खामोशी के बीच टीटू बहुत कुछ बोल पड़ा। उसने बताया कि उसका नाम टीटू उर्फ तोरण सिंह नहीं है, सुरेश वर्मा है। उसका घर गांव में नहीं, आगरा शहर में है। ये तमाम बातें परिवार के होश उड़ा रही थी, क्योंकि टीटू कभी आगरा गया ही नहीं था। मगर फिर एक दिन वो भी आया जब टीटू ने अपने पिता को पिता और मां को मां मानने से ही इनकार कर दिया। टीटू बार बार किसी सुरेश रेडियोज नाम की दुकान का जिक्र करता था। कभी लगता कि ये कोई मानसिक रोगी है और कभी घर वालों को लगता कि ये कोई प्रेत आत्मा का साया है। इन्हीं सब उहापोह के बीच टीटू की यादों में बसने वाले किरदार न सिर्फ बड़े होने लगे बल्कि उसे अब परेशान भी करने लगे। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। अंधविश्वास में जकड़े गांव के लोगों को लगा कि टीटू पर किसी प्रेत आत्मा का साया है। झाड़ फूक कराई गई, टोने टोटके हुए, तावीज और तांत्रिक का सहारा लिया गया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 5 बरस का टीटू अब भी अपनी पत्नी, अपने बच्चों को याद करता रहा। टीटू के भाई अशोक ने बताया कि जब टीटू के लिए कपड़े सिलवाए जाते थे तो बोलता था, मैं नहीं सिलवाऊंगा, इससे मेरे बच्चों के कपड़े सिलेंगे, रोनू और सोनू के। ये बात सुनकर सबको आश्चर्य लगता था। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो घर वालों ने आगरा में टीटू के बताए रिश्तों को कुदेरने का फैसला किया। 5 साल के टीटू को तलाश थी अपनी पत्नी की, अपने 2 प्यारे खूबसूरत बच्चों की। सुरेश रेडियोज की टीटू की इस कहानी के तार जुड़े थे आगरा शहर से, और उसी कहानी के बिखरे तार जोड़ने के लिए टीटू का भाई अशोक अपने दोस्त के साथ आगरा पहुंच चुका था। आगरा की हर गली, हर सड़क पर सुरेश रेडियोज नाम की दुकान
तलाशी जाने लगी और आखिरकार सदर बाजार इलाके में टीटू के भाई की नजर एक दुकान पर टिक गई। टीटू के भाई के सामने थी सुरेश रेडियोज, यानी वही दुकान जिसका जिक्र टीटू रोज कर रहा था। लड़खड़ाते कदमों के साथ दोनों दुकान के अंदर पहुंचे। दुकान के काउंटर पर मौजूद थी एक महिला। अशोक ने उस महिला से दुकान के मालिक का नाम पूछा। जवाब मिला सुरेश वर्मा, जिनकी मौत 28 अगस्त 1983 में हो चुकी थी। दुकान के काउंटर पर जो महिला मौजूद थी उसका नाम था उमा, यानी सुरेश वर्मा की पत्नी। टीटू की कहानी, टीटू के सपने, ये सब सुनकर दोनों परिवारों के होश उड़ गए। इन तमाम बातों को बेबुनियाद मानकर बात वहीं खत्म हो गई। अशोक अपने गांव लौट चुका था, लेकिन टीटू की बातें उमा देवी को परेशान कर रही थी। एक टूटी हुई डोर फिर से जुड़ रही थी। न चाहते हुए भी उमा देवी उस टूटे बिखरे रिश्ते को दोबारा कुरेदने अपने सास ससुर के साथ टीटू के गांव अचानक पहुंच गई बिना बताए। न चाहते हुए भी उमा देवी उस रिश्ते को एक मौका देने के लिए राजी हो गई। वो अपने सास ससुर के साथ टीटू के गांव पहुंची। जिन लोगों की याद में टीटू बरसों से तड़प रहा था, वो लोग अब टीटू के सामने थे। उन लोगों को देखते ही टीटू के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, मुस्कुराहट थी, और टीटू उनसे ऐसे मिला जैसे कभी बिछड़ा ही न हो। उमा देवी ने बताया कि टीटू ने उन्हें देखकर पहचान लिया। टीटू ने बात की। वो शर्मा भी रहा था बात करने में, स्वाभाविक है। उसने कुछ ऐसी बातें कही कि हमें विश्वास हो गया। उमा देवी और उनके परिवार ने टीटू से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसकी जानकारी सिर्फ सुरेश को थी, लेकिन टीटू हर सवाल का जवाब देता चला गया। उमा देवी ने बताया कि ननद का नाम भी बताया, यानी सुरेश की बहन की, दिल्ली में रहती है। उसने ये भी कहा कि वहां मेरे पैसे रखे थे, वो भी सच ही था। टीटू के दावों की गहराई परखने के लिए उसे आगरा लाया गया। टीटू पहली बार उस दुकान में पहुंचा जहां टीटू कुछ ऐसे चहलकदमी करने लगा जैसे ये सब कुछ अपना ही हो। आगरा में टीटू का एक और इम्तिहान लिया गया। उमा देवी ने पड़ोसियों के बच्चों के साथ अपने दोनों बेटों रोनू और सोनू को भी उसी भीड़ में बैठा दिया, लेकिन टीटू ने एक झटके में ही उन्हें पहचान लिया। ये कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, लेकिन इस कहानी की विज्ञान की नजर में कोई कीमत नहीं थी। टीटू के शरीर पर कुछ निशान थे, कुछ वैसे ही निशान जो मौत के वक्त सुरेश वर्मा के थे। टीटू के यही निशान सस्पेंस को और गहरा रहे थे। टीटू ने सटीक रूप से बताया कि कैसे सुरेश को देर शाम दो लोगों ने उसके सिर में गोली मार दी थी। जब वह अपनी फिएट में बैठा था, कार में, वह अभी अभी काम से घर आया था और अपनी पत्नी के गेट खोलने का इंतजार कर रहा था, हॉर्न बजा रहा था। इस बात की पुष्टि उमा ने की। सुरेश की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि उसके सिर में गोली मारी गई थी और दाहिनी कनपट्टी में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। 100 परीक्षण में घाव का सटीक आकार और स्थान उसके सिर के दूसरी तरफ का बाहरी घाव भी दिखा। टीटू के सिर पर जन्म से ही एक गोल निशान था, जो सुरेश को गोली लगी थी बस उसी जगह पर, जो गोली लगने के स्थान से बिल्कुल मेल खाता है। उसके सिर पर एक दूसरा जन्म चिन्ह भी है जो गोली के निकलने के स्थान से मेल खाता है। बाद में टीटू को अपने हत्यारों के नाम भी याद आ गया। सेडिक जोहादीन,
नाम के एक व्यापारी ने ही उन पर गोलियां चलाई थी। आगरा पुलिस ने जब शख्स से पूछताछ की तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। टीटू ने आगरा की एक अदालत को अपराध का विवरण सुनाया और अदालत को यकीन हो गया कि वह वास्तव में मृत सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। पुलिस की संलिप्तता के कारण यह स्पष्ट पुनर्जन्म के सबसे अच्छे प्रलेखित मामलों में से एक है। अपने पिछले वयस्क जीवन की यादों के साथ एक बच्चे के शरीर में खुद को खोजने के लिए टीटू सिंह का भावनात्मक परिणाम ऐसी परिस्थितियों में इस छोटे बच्चों का अनुभव की जाने वाली तीव्र भावना का एक शक्तिशाली प्रमाण प्रदान करता है। फिर बाद में भारत और अमेरिका के पुनर्जन्म संगठन टीम जो है, जो इस पर रिसर्च करता है, रिसर्च टीम फिर इसकी पुष्टि की और इसे प्रमाणित माना। साथियों, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों, पैसा खर्च नहीं होता है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने में जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।